और आइए बढ़ते हैं आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर पुलिस का बहादुराबाद के घनौरी के पास बदमाशों से एनकाउंटर हो गया है, जिसमें एक बदमाश जिसको गोली लगी है और दूसरा साथी उसका मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर्स ने उस बदमाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों जो ये बदमाश थे, ये बीते डकैती की जो खबरें सामने आ रही थी, वारदातें सामने आ रही थी, उनमें दोनों बदमाश शामिल हुआ करते थे। ज्वेलरी की दुकान में भी इन्होंने डकैती की थी, ये भी आरोप इनके ऊपर थे। बदमाशों के कब्जे से पुलिस को कुछ शोरूम से लूटा हुआ माल भी बरामद हो गया है। फिलहाल पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश कर रही है। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें, जिसमें एक देर शाम की तस्वीर है जहां एनकाउंटर हुआ था, और जो आप ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था उसकी भी सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। इसमें जो दो बदमाश आपको नजर आ रहे हैं, ये वही दो बदमाश हैं जिनका एनकाउंटर पुलिस ने किया है, जिसमें एक की एनकाउंटर के दौरान भागने की जब उसने कोशिश की, पुलिस की गोली से घायल होकर उसकी मौत हो गई है, और दूसरा इस समय पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बाइक सवार दो लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था, यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा, उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं, जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर धरासू से लेकर जानकी चट्टी तक कई लैंडस्लाइड जोन्स एक्टिव हो रखे हैं। गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर, निताला, बंदरकोट भूस्खलन जोन में मलबा फैला हुआ है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि दोनों हाईवे पर कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे और भूधसाव का खतरा भी बना हुआ है। बरसात के सीजन में हाईवे के हाल बदहाल हो जाते हैं। प्रशासन इस पर कह रहा है कि बारिश का दौर खत्म होते ही दोनों हाईवे ठीक कर लिए जाएंगे, लेकिन इस समय दोनों ही हाईवे जो हैं वो आवाजाही के लिहाज से बहुत खतरनाक है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी से आए सफर खतरनाक बना हुआ है। इससे आगे का जो सफर भी बहुत खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन बन गए हैं, जहां से बार बार भूस्खलन हो रहा है। डोलियो देवी के पास भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। खतरा यहां पर जान का बना हुआ है और जान जोखिम में डाल के लोग इस रास्ते को पार भी कर रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इस पर आपको बता देते हैं कि अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। भगवान शिव की पूजा की है, महादेव का आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी के साथ महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए टपकेश्वर महाराज के दर पर पहुंचे। सीएम ने साधु संतों के बीच में पूजा अर्चना की है। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी मौजूद रही। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आज जन्मदिन का मौका, ऐसे शुभ दिन पर अपने दिन का आगाज और अपना दिन जो है समर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी महादेव को। टपकेश्वर महाराज मंदिर पहुंच के उन्हें पूजा अर्चना की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और चौतरफा बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे टपकेश्वर धाम, जहां साधु संतों की मौजूदगी के बीच में पूजा पाठ संपन्न किया गया। बता देते हैं आपको, चौतरफा बधाइयों का सिलसिला इस समय जारी है। सीएम धामी का जन्मदिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको विश किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको विश किया है।
देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर। प्रधानमंत्री जी सहित तमाम मंत्रियों की आपको बधाई मिल रही है, केंद्रीय मंत्री की शुभकामनाएं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और राज्य की विकास में हम और तेज गति से और ऊर्जा से लगे। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है सर। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उनका वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और माँ भारती की सेवा अनेक अनेक वर्षों तक इसी प्रकार वो करते रहें, भगवान से प्रार्थना है। तो मुख्यमंत्री धामी को आप सुन रहे थे। आपको बता देते हैं उनका जन्मदिन है आज और इस मौके पर टपकेश्वर महाराज में उन्होंने दर्शन पूजन तो किए हैं, लेकिन बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। मुख्यमंत्री धामी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। सीएम ने एक्स पर सीएम धामी को बधाई दी और लंबे और स्वस्थ जीवन की भगवान से कामना की। आपको बता देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और पोस्ट करके कहते हैं कि आपके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास और गरीब कल्याण का सुनहरा दौर देख रही है। बाबा केदारनाथ से आपके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। सीएम योगी क्या कह रहे हैं आप वो भी जान लीजिए। सीएम योगी ने भी पोस्ट किया है जो बधाई दे रहे हैं सीएम धामी को। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास करते रहे। बाबा केदार से यही कामना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देने का तांता लगा हुआ है। मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने भी सीएम धामी को बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, आपका जन्मदिन खास है क्योंकि आप उत्तराखंड के लोगों के दिलों के पास हैं। और देखिए उनका पोस्ट आप देख सकते हैं क्योंकि वो खुद उत्तराखंड से आते हैं और पहाड़ी हैं, इसलिए कुछ पहाड़ी शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देवभूमि के आशीर्वाद से आप उत्तराखंड को उन्नति के नए शिखर पर ले जाएं, ये विश्वास है उन्हें। ये उनका पोस्ट जो आपको दिखा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन है। बीजेपी उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत बीजेपी युवा मोर्चा सोमवार यानी कि आज प्रदेश भर में मैराथन दौड़ के साथ कई खेलों का आयोजन कराएगा। महिला मोर्चा मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए मंदिर में भजन कीर्तन करेंगी। इसके अलावा पार्टी के सभी कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर फल वितरण करेंगे, सेवा देंगे। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें केदारनाथ में सियासत तेज हो गई है और अब की बार मुद्दा है केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण के काम का। देखिए कांग्रेस कह रही है कि वहां हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो ठीक नहीं है, तो बीजेपी कह रही है कि विकास और सनातन का विरोध कांग्रेस का एजेंडा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा खत्म होने के बाद देहरादून लौटे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। मुख्य मुद्दा था केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम। करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं जो बड़ी आपदा को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ धाम का अस्तित्व खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इन सब कामों की वैज्ञानिक समीक्षा करेगी और जरूरी हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे
कोर्ट अपनी एक डेलीगेशन को वहां भेजे केदारनाथ में और देख के आए, कोर्ट के हमारे जजेस वहां जाके देखें कि हो क्या रहा है। और मुझे पूरा यकीन है अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चले गया, दूसरे दिन ही वो कोई ना कोई ऐसा आदेश करा देंगे जिससे वहां का कंस्ट्रक्शन रुकेगा। अति हो रही है, अति। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से विकास की विरोधी रही है, सनातन की विरोधी रही है, हिंदुत्व की विरोधी रही है और इन सब का विरोध करना हमेशा से उसके एजेंडे में शामिल रहा है। कांग्रेस हमेशा से विकास विरोधी, सनातन विरोधी है। उसके सारे राहुल गांधी से लेकर सारे नेताओं के वक्तव्य ये बताते हैं, वो विकास का विरोध करते हैं, वो सनातन का विरोध करते हैं, वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इसलिए ये उनकी एजेंडे में शामिल है और वो इस पर कोर्ट जाते हैं तो जाएं, जो न्यायालय फैसला करता है सबको मंजूर होता है। बहरहाल केदारनाथ में सोना चोरी से शुरू हुई बयानबाजी अब हैवी कंस्ट्रक्शन से होते हुए सनातन वर्सेस सनातन विरोधी पर पहुंच गई है। आस्था के इस केंद्र में सियासत अभी और गरमाएगी क्योंकि यहां विधानसभा के उपचुनाव होना अभी बाकी है। देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर आपको देते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को विफल और भ्रमित बताया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार नीतिगत रूप से स्पष्ट नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। केंद्र सरकार के हैं वो पूर्ण विफलता के हैं, नीतिगत भ्रम की शिकार है केंद्र सरकार। एक कदम आगे चल रही है तो 2 कदम पीछे हट रही है। एक राजनीतिक अस्थिरता का बोझ जा रहा है। ये 100 दिन की वानगी है सरकार। हल्द्वानी से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यह हैरान करने वाला मामला यहां इसलिए है कि यहां पुलिस ने एक ऐसी पूर्व फौजी को पकड़ा है जो राह चलती महिलाओं की चेन झपट लेता था। दरअसल पुलिस पिछले 1 हफ्ते से मुखानी थाना इलाके में हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं से परेशान थी। पुलिस 2 महिलाओं ने राह चलते उसकी चेन लूटे जाने की पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन महिलाएं इस लुटेरे का हुलिया नहीं बता पा रही थी क्योंकि शातिर लुटेरा घटना के समय मुंह पर मास्क या फिर रुमाल बांधे रखता था। तकरीबन 800 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, तब पुलिस ने इस पूर्व फौजी को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र सिंह नाम का ये पूर्व फौजी साल 2022 में फौज से रिटायर होने के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाता रहा, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। उसका परिवार खाने के लिए परेशान रहने लगा। फौजी को बीवी बच्चों को पालने के लिए, आर्थिक तंगी से ऊपर उठने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना पड़ा। इस तंगी को दूर करने के लिए उसने स्नैचिंग का रास्ता अपना लिया। पुलिस ने फौजी से कुछ लूटी हुई चेन बरामद की है। ये अभियुक्त आर्मी रिटायर्ड है 2022 में और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कारण ये कंगाल हो गया था, तो इस तरह से इसने इन घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। और इसके पास से 2 सोने की चेन भी बरामद हुई हैं और एक स्कूटी भी बरामद हुई। तो अकेला था या इसका कोई साथी भी है? नहीं, अकेला ही था और ये विग भी लगाता था और मास्क का यूज़ करता था। चूँकि ये पहाड़ी भाषा बोलता था इसलिए महिलाओं को मतलब आसानी से रास्ता पूछने के बहाने। पौड़ी में पलायन के कारण खंडर हो चुके लोगों के मकान अब गुलदार का आशियाना बन रहे हैं। वहीं वन विभाग ने लोगों को और सावधान रहने के लिए कहा है। देखिए रिपोर्ट। पौड़ी में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। 6 महीने में गुलदार 13 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 3 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा है, गुलदार की बहुत ज्यादा सक्रियता है। मैं कह रहा हूँ, मेरी गौशाला से हमारी बच्चियों को दिन में उठा के ले गया। आज वो बच्चियों को लेके गया है, कल वो किसी बच्चे को भी उठा के ले जा सकता है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको ले जाने के लिए कम से कम 5-5 आदमियों को हमें लेके जाना पड़ता है, जबकि हमारा देवप्रयाग पौड़ी मेन हाईवे पे हमारा गाँव है। पहाड़ में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं और गुलदार को पकड़ना वन विभाग के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं वन विभाग की चुनौती और बढ़ने वाली है,
दरअसल सितंबर से फरवरी तक गुलदार खंडहर मकानों को अपना आशियाना बनाता है ताकि वो ठंड से अपने बच्चों को बचा सके। जो शीतकाल है, शीतकाल मौसम में बाहर अत्यधिक ठंड होने के कारण जो भी मकान खंडर हो चुके हैं, कई सारे गांव में पलायन के कारण मकान खंडर हो चुके हैं, उन घरों में गुलदार अपना ब्रीडिंग स्पेस, अपने बच्चों के लिए स्पेस और ब्रीडिंग स्पेस बना लेता है और वहाँ उनके लिए बहुत अच्छी छुपने की जगह हो जाती है। जो बंद खंडर घर है उसके दरवाजे जो है बंद रखें, ऐसे बंद खंडर घरों की तरफ जो है बच्चों को अकेले ना जाने दें और जब भी ऐसे घरों की तरफ जाएं तो शुरुआत में थोड़ा सा शोर और थोड़ा सी आवाज करके जाएं। यानी कि आने वाले महीने पहाड़ के लोगों के साथ वन विभाग के लिए चुनौती से भरे होने वाले हैं। वहीं वन विभाग लोगों से गांव के खंडहर मकानों के दरवाजों को बंद करने की अपील कर रहा है ताकि गुलदार खंडहर को अपना आशियाना न बना सके और गुलदार के आतंक से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। उत्तरकाशी डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओं का मौके पर जाकर जायजा लिया है। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पेयजल योजनाओं की शिकायत को लेकर डीएम काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते डीएम ने बड़ी योजनाओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। डीएम ने पॉन्टी पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण करके इस योजना के लंबित काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी का गंगी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन मार्केट नहीं होने के चलते किसानों को अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल पा रहा। देखिए रिपोर्ट। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी के ग्रामीणों की आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है। यहां होने वाला आलू घनसाली, ऋषिकेश, देहरादून के साथ सहारनपुर तक जाता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने वाले इस आलू का स्वाद अलग होता है, लेकिन मार्केट नहीं होने के चलते गंगी किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। किसानों का कहना है कि 20 से 30 रुपए किलो के भाव में वो इस आलू को धुत्तू तक पहुंचाते हैं और वहां से आड़ती इसे दोगुने दामों पर आगे सप्लाई करते हैं। आजकल हमारा आलू का सीजन चल रहा है, जिसपे कि हमारा ये मीन व्यवसाय है, पशु का और खेतीबाड़ी का जो मीन हमारा आलू पे जो चलता है, तो इसके लिए हमको जो है थोड़ा मार्केट की भी दिक्कत है। तो अगर कोई जिलाधिकारी या कोई सरकारी इसको संज्ञान में लेती, अगर हमसे यही बाजार इसका मिल जाता तो हम जो है इस पे अपने आजीविका चला सकते। गंगी क्षेत्र में रोड तो पहुंच गई है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के चलते वो सीधे मार्केट से कनेक्ट नहीं होते, जिसके चलते उन्हें कम दामों पर आलू को बेचना पड़ता है। वहीं डीएम कह रहे हैं कि एजेंसियों और सरकारी योजनाओं से जोड़कर किसानों की मदद की जाएगी। इस प्रकरण में निश्चित तौर पे अगर उत्पाद हो रहा है और उसका मार्केटिंग नहीं हो पा रही, तो हमारे कई एजेंसीज हैं जैसे रीप है, उद्यान और कृषि विभाग के अतिरिक्त, तो उनसे उनको समन्वय कराया जाएगा और जो भी आवश्यक सुविधा सरकार के माध्यम से या अन्य कहीं हम उनको कोऑर्डिनेट करा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको अपनी उपज का अच्छा एक मूल्य भी मिले। जहाँ एक तरफ पहाड़ों में लोग खेती छोड़कर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं गंगी किसान अभी भी अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन ऐसे में जरूरत है इन किसानों की मदद करने के लिए ठोस प्लानिंग की, ताकि अन्नदाताओं की दिक्कतें दूर हो पाएं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड में मौसम कुछ ठीक होने पर चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्य से यात्री यहां पहुंच रहे हैं। रोज यात्री अपनी रजिस्ट्रेशन करा के आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। उम्मीद है कि मौसम साथ देगा। बारिश थी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले तो बहुत मौसम खराब था। हाँ हाँ। अभी हमने जांच करी ना, मौसम अच्छा लगा हमको। अच्छा अच्छा, ठीक ठाक लग रहा अभी। तो दर्शन पूरे होंगे? दर्शन हो जाएंगे होने वाले। हाँ हाँ। अभी नहीं बोल सकते कल के बाद में क्या होगा। हमको ऐसा लग रहा भगवान की कृपा से होने वाले। जौनसार बाबर क्षेत्र अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। महासू देवता यहाँ के कुल आराध्य देवता हैं। वहीं चालदा महाराज की
डोली हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जौनसार बाबर और हिमाचल के कई क्षेत्रों में महीनों के लिए प्रवास के लिए निकलती रहती है। इस समय महाराज दसऊ गांव में विराजमान हैं और लोग देवता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र माह है और इस माह महाराज के जो दर्शन हम लोग मूर्ति के रूप में करते हैं वो सबकी सुख समृद्धि और महाराज के इस दर्शन से सबको धार्मिक लाभ मिलता है। उधर उत्तरकाशी के यमुना घाटी में खूबसूरत सरनौल सुतूड़ी सरुताल है। अभी हाल ही में सुतूड़ी सरुताल ट्रैक से एक दल लौटा है। इन दिनों सरुताल ताल के चारों तरफ अनेक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। 4 दिवसीय सरुताल ट्रैक से लौटे बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि सरनौल से सुतूड़ी सरुताल ट्रैक अब ट्रैकर के लिए सुरक्षित और रोमांच से भरा है। उधर बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव मनाया गया है। देखिए, पहले सुबह मंदिर में बाल भोग लगाया गया, जिसके बाद उद्धव और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी माता मूर्ति चौकी के लिए रवाना हुई। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की गई है और भगवान बद्री विशाल की माता मूर्ति का भी पूजन हुआ है। इस दौरान सैकड़ों यात्री मेले में शामिल हुए। खराब मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश केदारनाथ की यात्रा को लेकर कम नहीं हुआ है। हालांकि बारिश से तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी भारी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।